हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखने जा रहे हैं चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जहां कार्टून कैरेक्टर और ह्यूमन साथ में रहते हैं। वहीं हम डेल को देखते हैं जिसका आज स्कूल में पहला दिन होता है। उसके छोटे साइज की वजह से उससे कोई दोस्ती नहीं करता। फिर उसे एक चिप नाम का एक और चिपमंक मिलता है जिसको वह अपना दोस्त बना लेता है और देखते ही देखते इन दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। फिर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं ये दोनों साथ में और यह दोनों फिर कैलिफोर्निया चले जाते हैं जहां उन्हें एक कार्टून शो पर काम करने का मौका मिलता है और उस शो का नाम था चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर और उनकी टीम में थे मोंटी और गैजेट। इस शो की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे ये सब और ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद करती थी, जिस वजह से इनका शो बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन फिर बीच में डेल को एक अपना शो मिल जाता है करने के लिए, जिसकी वजह से वह चिप को कहता है कि मैं अपनी एक अलग पहचान बनाने जा रहा हूँ। मगर यह बात सुनकर चिप बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि यह दोनों काफ़ी टाइम से साथ में काम कर रहे थे। चिप डेल को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन डेल उसकी बात नहीं मानता, जिस वजह से इन दोनों की दोस्ती टूट जाती है और इनका जो चिप एंड डेल का शो होता है वह भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब 30 साल गुजर जाते हैं और डेल ने अपना कैरेक्टर इम्प्रूव करने के लिए अपनी CGI ऑपरेशन करवा लिया था और वह अपने एक्टिंग करियर में बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहीं चिप भी एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस मैनेजर बन चुका था। चिप जब अपनी ड्यूटी खत्म करके घर पर आता है तो वह देखता है कि मोंटी ने उसको लैंडलाइन में एक मैसेज छोड़ रखा है जिसमें वह कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, प्लीज आकर मेरी मदद करो। उसके बाद चिप मोंटी के अपार्टमेंट में जाता है जहाँ चिप से वह कहता है कि मैंने बहुत सारी चीज खरीदने के लिए वैली वालों से बहुत सारे पैसे उधार ले लिए हैं और अब पैसे ना होने की वजह से मैं उनको पैसे नहीं चुका पा रहा हूँ और अगर सही टाइम पर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर डेल पहुँच जाता है। एक्चुअली मोंटी ने उसे भी मदद के लिए बुलाया था। अब इतने सालों के बाद यह दोनों मिलते हैं मगर इन दोनों में ज़्यादा बातचीत नहीं होती। फिर वह दोनों मोंटी से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। इतना बोलकर वह दोनों उस अपार्टमेंट से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद डेल को पता चलता है कि मोंटी किडनैप हो चुका है, इसलिए वह चिप को तुरंत कॉल करता है और उसके पास बुलाता है। जिसके बाद वह दोनों मोंटी के अपार्टमेंट में जाते हैं जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। कैप्टन प्यूटी उनसे पूछता है कि क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी। वह कहता है कि नहीं, मगर गैंग वैली वालों से उसका कोई लेना देना था। फिर एक एली नाम की ऑफिसर उन्हें चुपके से कहती है कि वैली गैंग वालों का लीडर स्वीट पीट है और कुछ ब्लैक मार्केटिंग करता है वो, पर मुझे यह नहीं पता कि उसकी सीक्रेट फैसिलिटी कहाँ पर है। अगर तुम दोनों ने कुछ फैसिलिटी के बारे में पता लगा लिया तो तुम हो सकता है कि जो तुम्हारा फ्रेंड मोंटी है वह मिल जाए। अब यह दोनों उस फैसिलिटी को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और यह सबसे पहले उस जगह जाते हैं जहां से मोंटी ने चीज खरीदा था, मगर असलियत में उस शॉप का ओनर भी वैली गैंग वालों से मिला होता था। जैसे ही वह स्वीट पीट का नाम सुनता है तो वह उन दोनों को पकड़ लेता है और स्वीट पीट की फैक्ट्री में लेकर जाता है जहां उन दोनों को फाइनली स्वीट पीट मिल जाता है। मगर यहाँ पर पता चलता है कि स्वीट पीट और कोई नहीं बल्कि पीटर पैन है। वह कहता है कि एक टाइम था जब मैं अपनी मूवीज की वजह से बहुत ज्यादा फेमस था, लेकिन मेरी उम्र बढ़ते ही स्टूडियो वालों ने मुझे धोखा देकर निकाल दिया। मुझे कहीं भी काम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने खुद का एक स्टूडियो खोला जिसमें से मैं बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर को किडनैप करके अपने पास लाता हूँ और उन्हें जबरदस्ती CGI सर्जरी करवाकर अपनी मूवी में काम करवाने के लिए फोर्स करता हूँ। स्वीट पीट भी उन दोनों के साथ यही करने वाला था, इसलिए वह अपने दो साथी जिमी और बॉब को उन दोनों को पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन वह दोनों अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भाग जाते हैं और कंपनी से एक पाइप के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद वह एली के पास जाते हैं और बताते हैं कि स्वीट पीट के हाथ पर मैंने एक ट्रैकर देखा था, मगर वह ट्रैकर मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि स्वीट पीट सभी कैरेक्टर को छुपाकर कहाँ रखता है और यह दोनों उस ट्रैकर को चुराने का प्लान बनाते हैं। एली बताती है कि स्वीट पीट हर बुधवार को बाथ हाउस जाता है, इसलिए चिप एंड डेल भी अपना कैरेक्टर बदलकर बाथ हाउस जाते हैं और एली भी उन्हें कैमरे से देख रही होती है और वह दोनों देखते हैं कि स्वीट पीट अपना ट्रैकर एक लॉकर में बंद करके नहाने चला गया है। उसके वहां से जाते ही वह दोनों ट्रैकर को लेने के लिए जाते हैं, मगर तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है जो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे अपने शो का एक रैप सुनाओ। जिसके बाद वह दोनों उसे रैप सुनाकर उलझा लेते हैं और चोरी से ट्रैकर लेकर वहां से निकल जाते हैं और सीधे एली के पास पहुंच जाते हैं और फिर फाइनली इनको उस लोकेशन का पता चल जाता है और फिर यह पुलिस फोर्स को लेकर वहां पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक CGI सर्जरी मशीन मिलता है। चिप एंड डेल उस मशीन को गलती से ऑन करके उसके अंदर फंस जाते हैं, मगर वह दोनों किसी प्रकार से बचकर बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वह बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स के बॉडी पार्ट्स को देखते हैं जहां मोंटी की भी मूंछें भी होती हैं,
जिसको देखकर यह दोनों समझ जाते हैं कि इन दोनों ने आने में काफी देर कर दी। जिसके बाद यह बाहर आ जाते हैं और वहीं पर स्वीट पीट इन्हें ऊपर से देख रहा होता है। जिसके बाद वह डेल को सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेता है ताकि उसकी जो लोकेशन है वह उसे पता लगा सके। अब हम चिप एंड डेल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां उन्हें एली और प्यूटी के बॉडी में से मोंटी की परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जिससे उन दोनों को पता चल जाता है कि इन दोनों में से एक स्वीट पीट के साथ मिला हुआ है। जिसके बाद वह FBI वालों से हेल्प मांगने के लिए सीधा अगली सोनिक के पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि सोनिक जो होता है वह FBI वालों से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, मगर वह उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है। वहाँ पर स्वीट पीट अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है और वह उन दोनों के पीछे बुरी तरीके से पड़ जाता है। इस पकड़म पकड़ाई के दौरान चिप एंड डेल के कुछ फ्रेंड्स बॉब को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन जिमी चिप को पकड़ लेता है, मगर डेल वहां से किसी तरह से बचकर भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वीट पीट चिप को CGI सर्जरी करने वाला था, मगर तभी वहां पर एली आ जाती है और उसके पीछे मिस्टर प्यूटी भी आ जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर प्यूटी जो है वह स्वीट पीट से मिला हुआ है। अब यहाँ पर यह एली को बांध देते हैं और उसे कॉल करके डेल को बुलाने के लिए कहते हैं, मगर एली बड़ी चालाकी से डेल को एक सीक्रेट मैसेज दे देती है, जिससे डेल उन्हें बचाने के लिए जिपर और गैजेट की मदद लेता है और फिर यह तीनों प्लेन से सीधा उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्वीट पीट चिप को सर्जरी करने वाला है, मगर तभी वहां पर डेल एक रॉकेट में बैठकर आ जाता है, जिसे हम देखते हैं कि वह रॉकेट जाकर CGI मशीन से जाकर टकरा जाता है और वह मशीन खराब हो जाती है और चिप भी बच जाता है, मगर तभी उस मशीन में एक धमाका होता है। अब मशीन में खराबी आने की वजह से वह जिमी को एक फेरी में बदल देता है और फिर वह अगला टारगेट स्वीट पीट को बनाता है, जिसकी मदद से वह स्वीट पीट बहुत सारे अलग अलग कार्टून कैरेक्टर का एक वर्जन बन जाता है और फिर वह उन दोनों के पीछे पड़ जाता है उन दोनों को मारने के लिए। और इधर हम देखते हैं कि मिस्टर प्यूटी भी एली को मार रहा होता है, मगर एली बड़ी ही चालाकी से उसे जमा देती है, मगर इधर वह दोनों स्वीट पीट को किसी तरीके से अपने जाल में फंसा देते हैं, जिसकी वजह से वह उनसे बच जाते हैं। और फिर अगली सोनिक FBI एजेंट को लेकर उनके पास पहुंच जाता है और वह स्वीट पीट को पकड़ लेते हैं, मगर पकड़ने से पहले वह डेल पर गोली चला देता है। लेकिन हम देखते हैं कि डेल के पॉकेट में उसके शो का एक टोकन था, जिसकी वजह से वह बच जाता है। फिर वहीं उनके पास रखा हुआ कंटेनर में से उन्हें मोंटी के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी और कंटेनर को खोलकर पता चलता है कि उस कंटेनर में स्वीट पीट के द्वारा किडनैप किए गए सारे कार्टून कैरेक्टर थे और उसमें मोंटी भी था, मगर CGI सर्जरी होने के बाद वह बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था। लेकिन डेल कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त है जो तुम्हें ठीक कर देगा। अब यहाँ पर जिपर और गैजेट भी आ जाते हैं और एक बार फिर इन सभी की टीम असेंबल हो जाती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि मूवी कैसे लगी।